हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। भगवा लहर की आज चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। आप कैसे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के इन परिणामों को? अब हम तो भगवा को जीते हैं। और भगवा का मतलब है राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व। भगवा का मतलब है आध्यात्मिक सनातन राष्ट्रवाद। भगवा का मतलब है कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं। पश्चिम बंगाल में जो एक भय का वातावरण था, सनातन को जिस तरह से अलग अलग प्रकार से तिरस्कृत किया जाता था और लोगों को अपना जीवन अंधकार में ऐसा दिखने लगा था, जो कभी पश्चिम बंगाल देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी हुआ करता था। विक्टोरिया का कितना बड़ा वहां मूर्ति लगा और विक्टोरिया खुद वहां आई थी। तो उस बंगाल के लोगों ने अपना सपना देखा देश के प्रधानमंत्री में, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी में। तो बधाई हो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित जो उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी और तमाम योद्धा महापुरुष शुभेंदु अधिकारी आदि जो लगे हुए थे हरनेश विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आज जो उनको सफलता मिली है, ये सीखने जैसी बात है कि आपको राजनीति से लेकर के विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, कहीं पर भी आपको सफलता के झंडे गाड़ने हैं। संकल्प से सिद्धि के लिए आपको अपना सर्वस्व आहूत करके उसमें लगना पड़ता है। लाख चुनौतियां हो, लेकिन जो योद्धा होते हैं उनकी विजय होती है। और ये पश्चिम बंगाल ही नहीं, आप असम में देखिए, हिमंता विश्व शर्मा जी ने क्या कीर्तिमान बनाया पौंडीचेरी से लेकर के। और तमिलनाडु में तो पूरा उथल ही पुथल हो गया। स्टालिन जो है वो कहाँ गायब हो गया, अभी ढूंढने से मिल नहीं रहे। तो विजय ने जो विजय का इतिहास रच दिया है, और कांग्रेस को भी कम से कम जो है मुंह दिखाने लायक छोड़ दिया केरला ने। तो ये अपने आप में ये चुनाव एक भारत के जो लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, लोकतंत्र का जो वोट तंत्र होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। और इस देश का जो वोटर है वो काफी विवेकशील हो गया, ऐसे मुझे लगता है मेरी बहन। और ये बहुत बड़ा सबक है विपक्ष के लिए भी। और मैं तो इसको खाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब आपके भीतर एक वर्चस्ववाद का उन्माद आ जाता है। एक समय था जब टीएमसी सोचती थी कि हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता पश्चिम बंगाल में। आज पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया है, वर्चस्ववाद के उन्माद से बाहर निकलिए, हकीकत में लोगों के साथ में जुड़िए और उनके सपनों की पूर्ति के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको रास्ता दिखा देंगे। स्वामी जी, जब इन परिणामों की चर्चा हो रही है तो हिंदुत्व की लहर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हिंदू किस तरीके से एकजुट हुआ है उसकी चर्चा हो रही है, हिंदू एकता की चर्चा हो रही है। इन चुनावों में क्या आप देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं का एकजुट होना एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत के पीछे? ये बहुत बड़ी बात है। देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की, अब उसमें लोगों ने नए नए नैरेटिव घड़ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ओबीसी और उसके अलग अलग जातियों में, वर्गों में, समुदायों में, भाषाओं में उसको बांट दिया था। अलग अलग देवी देवताओं में, कोई राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, भगवती में। हम सनातन में एकत्व की उपासना करते हैं। मैं दो बातें सनातन के बारे में मेरी बहन बड़े रूप में कहना चाहता हूं। एक, सनातन में अभेद दृष्टि है। एकत्वम अनुपश्यते यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। तो ये जो भेद डाल करके, भेद दृष्टि पैदा करके जो तोड़ना चाहते थे, वो अब पूरी तरह से एक तरह से नाकामयाब हो गए हैं और उनको सबक दे दिया है देश ने। दूसरी बात, सनातन का मतलब सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एकजुटता, वो तो अलग बात है। सनातन को मैं मूल रूप से देखता हूं, सनातन हमारे जीवन का आचरण का विषय। तो सनातन कहो, हिंदुत्व कहो, हमारी विरासत कहो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारो, इस रूप में है कि हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम सब वीर वीरांगनाओं की संतानें, रामकृष्ण के उपासक। तो हमारे जीवन में इतनी दिव्यता हो कि हम एक तो जीवन में इतनी प्रामाणिकता, हमारा चरित्र, हमारा आचरण इतना ऊंचा हो कि पूरी दुनिया हमसे सीखे और दुनिया में, देश में हम प्रमाद से बाहर निकल कर पुरुषार्थ करें। कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान जी सब कुछ कर देंगे। तो भगवान जी सब कुछ कर देंगे तो हमको किसी ने बनाया था? तो सनातन को हमें सच्चे अर्थों में जब समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व को लीड करने की स्थिति में आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा में करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक युद्धों का दौर चल रहा है, उसमें भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में हो, भारत एक विश्व गुरु के रूप में
पूरे विश्व की नीतियों को निर्धारित करने के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सके। देश में तो मोदी जी की नीतियां, उनकी नीयत, उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उसका एक बोलबाला है, उसके ऊपर एक विश्वसनीयता है, लेकिन दुनिया में भी ऐसा हमें कायम करना पड़ेगा मेरी बहन। जी स्वामी रामदेव जी, अगला सवाल आपसे मैं पिनास पूछ रही हूँ। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने जब ये आंकड़े देखे तो कहा, बार बार कहा कि भाई ये सनातन की लड़ाई है और आज सनातन की जीत, इस जीत का क्रेडिट सनातन को दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में राम आए हैं, तो यानी सनातन के साथ जो रहेगा वही जीत की ओर अग्रसर होगा। अब ये समझ में आ रहा है। ये बात सच्ची है कि स्टालिन ने सनातन को वायरस कहा। यहां पर सनातन को जिस तरह से नेपथ्य पर रख करके वहां पर घुसपैठियों को, और बात देखो, हम इस्लाम से घृणा नहीं करते, हम किसी के से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई हमसे घृणा करे और हमको यहां अपने सरजमी से उखाड़ना चाहे, वहां जो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगा है, वहां पर किस तरह से लोगों को बेघर कर दिया गया है, किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा ली है, लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। वहां पर हिंदू जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत पर आंच आने लगी थी।